हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि टू वे कनेक्शन क्या होता है। एक लाइट को अगर दो जगह से ऑन या ऑफ करना मकसूद हो, यानी दोनों तरफ से इसको ऑन या ऑफ किया जा सके, तो इस मकसद के लिए हमें टू वे कनेक्शन करना पड़ता है। टू वे कनेक्शन में दो टू वे स्विच इस्तेमाल किए जाते हैं और इसी वजह से इस सर्किट का नाम भी टू वे कनेक्शन ही है। ये टू वे कनेक्शन को एक डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। डायग्राम में दोनों स्विचों की पोजीशन ऊपर की तरफ दिखाई गई है और करंट कॉमन टर्मिनल से होता हुआ इस ट्रैवलर टर्मिनल से निकलकर इसमें दाखिल होता है और यहाँ से फिर कॉमन टर्मिनल के ज़रिए से बल्ब के एक टर्मिनल तक पहुँचता है और फिर न्यूट्रल वायर के ज़रिए से सर्किट कंप्लीट करता है और बल्ब रोशन हो जाता है। और अगर इस स्विच की पोजीशन नीचे की तरफ कर दी जाए तो करंट का फ्लो यहाँ आके रुक जाता है और बल्ब रोशन नहीं होता। और अगर इस स्विच को नीचे की तरफ कर दिया जाए तो करंट का फ्लो कुछ इस तरह से हो जाएगा और बल्ब रोशन हो जाएगा। और जो ही हम इस स्विच की पोजीशन ऊपर करते हैं तो करंट का फ्लो यहाँ आके रुक जाएगा और बल्ब ऑफ हो जाएगा। इस तरह से हम इस टू वे कनेक्शन से हम इस लाइट को दोनों स्विचेस के साथ ऑन या ऑफ कर सकते हैं। आए अब प्रैक्टिकल की मदद से टू वे कनेक्शन को समझते हैं। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया था कि एक पॉजिटिव वायर को टू वे स्विच के कॉमन टर्मिनल के साथ जोड़ा गया था और फिर स्विच के दूसरे दो ट्रैवलर टर्मिनल्स को दूसरे स्विच के ट्रैवलर टर्मिनल के साथ जोड़ दिया गया था और फिर इस स्विच के कॉमन टर्मिनल को बल्ब के एक टर्मिनल के साथ जोड़ा गया है और दूसरे टर्मिनल के साथ न्यूट्रल वायर को जोड़ दिया गया है। इस तरह से ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है और जब स्विच को ऑन किया जाता है तो बल्ब रोशन हो जाता है और अगर दूसरी तरफ से स्विच को नीचे किया जाए तो बल्ब बंद हो जाता है। और फिर अगर पहले स्विच की पोजीशन नीचे की तरफ की जाए तो बल्ब रोशन हो जाता है और दूसरे स्विच की पोजीशन ऊपर की जाए तो बल्ब बंद हो जाता है। टू वे स्विच की कोई ऑन या ऑफ पोजीशन नहीं होती, ये ऊपर नीचे दोनों तरफ ऑन या ऑफ हो सकता है। स्क्रीन पर दो तरह की ड्राइंग दिखाई गई हैं, एक बड़े हॉलवे की और दूसरे सीढ़ियों की। ये टू वे कनेक्शन है। अगर कोई शख्स हॉलवे में इस तरफ से एंटर होता है तो यहाँ पे एक टू वे स्विच लगा हुआ है जिसकी मदद से वो लाइट को ऑन कर सकता है और जो ही चलकर यहाँ पहुँचता है तो यहाँ दूसरा टू वे स्विच लगा हुआ है जिसकी मदद से वो लाइट को ऑफ कर सकता है। ये दोनों टू वे स्विच लगे हुए हैं और ये दोनों तरफ से लाइट को ऑन या ऑफ किया जा सकता है। और अगर कोई शख्स सीढ़ियों पे चढ़ना चाहे और यहाँ पे एक टू वे स्विच लगा हुआ है जिसकी मदद से वो लाइट को ऑन कर सकता है और जो ही सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ जाए तो यहाँ पे भी दूसरा एक टू वे स्विच लगा हुआ है जिसकी मदद से वो लाइट को ऑफ कर सकता है। तो इस तरह से अगर कोई और शख्स ऊपर से नीचे की तरफ आना चाहे तो इस स्विच के ज़रिए से वो लाइट को दोबारा ऑन कर सकता है और जब उस नीचे उतरकर इस स्विच के ज़रिए से लाइट को ऑफ कर सकता है। तो इस तरह से टू वे स्विच के ज़रिए से हम किसी भी तरफ से लाइट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये एक चेंज ओवर स्विच है जो मैंने अपने घर में
लगाया हुआ है। ये केबल जो रेड कलर की नज़र आ रही है ये जनरेटर की सप्लाई है, और ये जो फ्लेक्सिबल पाइप स्टील का लगा हुआ है इसके अंदर रिटर्न वायर्स हैं और ग्रिड की सप्लाई है। जो ही ग्रिड की सप्लाई ऑफ होती है तो हम जनरेटर को ऑन करते हैं और इस केबल के ज़रिए से इस चेंज ओवर स्विच में बिजली आ जाती है। ये 6 चेंज ओवर स्विच लगे हुए हैं 6 सर्किट्स के लिए, और जो ही हम ये स्विच ऑन करते हैं तो सप्लाई तारों के ज़रिए से डीबी बोर्ड या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में दाखिल होती है और यहाँ से पूरे घर को सप्लाई मिल जाती है। उस स्विच को हम चेंज ओवर या ट्रांसफ़र स्विच के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर डायग्राम में 2 लाइनें दिखाई गई हैं, जनरेटर और घरेलू बिजली। जनरेटर की तारों को ट्रैवलर साइड पर इस तरीके से जोड़ा जाता है और घरेलू या ग्रिड स्टेशन की लाइन को इस टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाता है और फिर कॉमन टर्मिनल को घरेलू सप्लाई के लिए जोड़ दिया जाता है। और जो ही ग्रिड स्टेशन की लाइट ऑफ होती है तो स्विच की पोजीशन नीचे कर दी जाती है और जनरेटर को जब ऑन किया जाता है तो बिजली इस रास्ते से डीबी बोर्ड में दाखिल होती है और घर रोशन हो जाता है। और जो ही ग्रिड स्टेशन की बिजली आ जाती है तो स्विच की पोजीशन ऊपर कर दी जाती है और ग्रिड स्टेशन की बिजली इस रास्ते से डीबी या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में पहुंच जाती है और घर रोशन हो जाता है। इस तरह से हम 2 वे स्विच को ट्रांसफ़र स्विच के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें, मिलेंगे अगली वीडियो में।